हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। मैं रियाद सऊदी अरेबिया से आज आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट मैं अपनी प्रिडिक्शन ज़्यादा करने वाला हूँ इस वीडियो में। वैसे मैं आपके लिए खुशखबरी बता देता हूँ। आज इंडिया और हमारे इंग्लैंड का सेमीफाइनल है और इंडिया की पहली बैटिंग फिनिश हो चुकी है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। उसमें इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 254 रन बनाए, जिसको मुझे लगता है कि इस जिस तरह का माहौल है इस पूरे वर्ल्ड में, ये एक बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला पल है कि ये इस तरह का सेमीफाइनल मैच में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और उसमें इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, ये बहुत ही कहीं अच्छी बात है। जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी लोग हैं, ज़रूर मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे होंगे। फिलहाल अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंग्लैंड का 14 रन पे एक विकेट हो चुका है 1.3 ओवर में, जो कि एक अच्छी बात है। और ये विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया, ये तो हो गई बहुत ही अच्छी बात। और आज मैं दोस्तों, मैं आज बिल्कुल अलग ही डिफरेंट बात करने वाला हूँ। इस वॉर के सिनेरियो के पीछे जो इसराइल, अमेरिका और ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया, इसके पीछे क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से अब इस टाइम पे आके अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया। क्योंकि अमेरिका बार बार ये चीज़ हमने देखी कि जब उसने वेनेजुएला पे अटैक किया था तब उसके उसके सुर कुछ और थे, बट एक्चुअली वहां पे उसका तेल का खेल था। तो उसने अपने तेल, क्योंकि जो ट्रंप आए हैं इस गवर्नमेंट में, वो जो वहां पे तेल निकालने वाले लोग हैं या जो तेल में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी तेल ऑयल कंपनियां, उन्होंने ट्रंप को इन्वेस्ट किया था उनके ये चुनाव जीतने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप उनको भी खुश करना चाहते हैं। प्लस दूसरी चीज, जो इन्होंने अभी ये जो पूरा टैरिफ का खेल रच रखा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, और अभी अभी हमने सुना था कि अमेरिका में जो उनके सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ट्रंप को झटका दिया है कि ये इलीगल है, कि आप इस तरह से टैरिफ नहीं लगा सकते लोगों के ऊपर। क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की जो कांग्रेस है वहां से, उन्होंने उनके यहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, तो उसके यहाँ से उन्होंने कोई बिल पास नहीं कराया है ऐसे टैरिफ लगाने के लिए, और ना उनके पास ऐसा कुछ राइट्स है। तो ये जो वहाँ की कोर्ट है, उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया। और इसके बाद ये देखने को मिला कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, बट ट्रंप रुके नहीं। ट्रंप इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गए। तो उन्होंने क्या किया कि इसके बाद तुरंत ही उन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया। उनके पास एक आर्टिकल है जिसमें ट्रंप अपनी मर्जी से, एक अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रेड इनबैलेंस हो रहा है या फिर किसी कंट्री के साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है या फिर उनके यहाँ पे लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो वो सारी कंट्रीज के ऊपर एक बेयर मिनिमम 10%, 15% मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 150 डेज के लिए। तो उन्होंने वही यूज किया और उन्होंने 15% टैरिफ सारी कंट्रीज के ऊपर लगा दिया। और जो पहले टैरिफ लगे हुए थे, जिसके लिए हमारी डील नेगोशिएशन चल रही थी इंडिया और अमेरिका की, जो 18% पे फाइनल हो रही थी, तो उसको अब नलीफाई करके वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उसको नलीफाई किया। और अब जो पहले टैरिफ लग रहे थे 3.53%, वही अब टैरिफ लग रहा है। तो टोटल टैरिफ हो चुका है इंडिया के ऊपर 15 प्लस 3.53, 18.53%। तो हमारे लिए कुछ ऐसी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। बट ट्रंप ने एक चीज यहाँ पे बोली थी अपने ट्रूथ हैंडल पे कि मैं इसके लिए सब चीज बैठाऊंगा। इसके लिए एक चीज हो सकती है कि ट्रंप इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, और सब जो इनकी कंट्रीज हैं जिनसे वो चिड़े हुए हैं, तो वो सबके ऊपर एक इन्वेस्टिगेट करके वहां से एक 177 उनके यहाँ पे एक आर्टिकल है जो ट्रंप को ये वो देता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेट में पाए जाते हैं कि ये कंट्री जो है वो उनके साथ ट्रेड इम्बैलेंस के लिए कुछ अलग तरीके अपना रही है और ज्यादा यहां से कमा के लेके जा रही है, तो वो उसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो वही चीज देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 150 डेज का उनको मिला है टाइम, ये उसको बाय बैक करना चाहते हैं अपने यहाँ पे भी। और दूसरी चीज, जो तेल का उनका खेल है वो भी वो उसको जारी रखना चाहते हैं। तो मुझे इस चीज में एक थ्योरी लगती है कि जरूर ये पूरे वर्ल्ड को इस चीज में उलझा के रखना चाहते हैं कि मैं एक वॉर शुरू कर देता हूं ईरान के लिए, और वो सब लोग इसी के अंदर उलझे रहें। इससे डॉलर तो मजबूत होगा ही होगा मार्केट में, इससे उनके डिफेंस बिकेंगे ही बिकेंगे। साथ साथ उनकी जो वहां की गवर्नमेंट है, वो इस जो सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो सब लोग इसी में ही बिजी रहेंगे, क्योंकि हर कोई अपने तेल की जरूरतों के लिए पीछे भागना शुरू कर देगा इन सब चीजों को पीछे छोड़ के। और उनका सबसे ज्यादा दिमाग इस चीज पे होगा कि इंस्टेंट टाइम पे कि हम अपने यहाँ की जो जनता है उसको इस तेल की महंगाई से कैसे रोके। क्योंकि जिस तरह से हॉर्मुज की खाड़ी में इस वॉर की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जो ऑयल पासेस नहीं हो रहे हैं, हालांकि ईरान ने यह अश्योर किया है कि वो चाइना के लिए पास करेगा, बट व्हाट अबाउट इंडिया।
इंडिया के लिए ऐसा कुछ भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो अब यहाँ से क्या थ्योरीज और हो सकती हैं? तो मुझे यही चीज़ लग रही है कि अमेरिका इस पजल्स गेम को इस तरह से चलाना चाहता है कि सबसे पहला उसका मुझे ऐसा लगता है कि जो हित है कि वो जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है वो अपना डिफेंस इतना ज़्यादा प्रोक्योर नहीं कर रही हैं, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनको डिफेंस बेचने के लिए उन्होंने ये अटैक स्टार्ट किया। बट अभी भी वो डिफेंसिव मोड में यूज चल रही हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सब। भले से उन्होंने यहाँ पे ट्रम्प की विजिट के बाद उन्होंने उनको बहुत सारा भर भर के झोली भर के पैसा दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको इन्वेस्टमेंट का वादा किया, बट आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो वो गाजा प्लान लेके आए उसके लिए, वो उसको बसाने के लिए वो चीज़ ये करना चाहते हैं कि गाजा को अगर हिट बनाना है तो यहाँ की इन चीज़ों को यहाँ पे सेल करना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको मिनिमाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। यूएई की पावर को, कतर की पावर को, बहरीन की पावर को अगर ये थोड़ा सा रिड्यूस होते हैं तो वो गाजा को एक अच्छे से नेगोशिएट टेबल पे लेके आ सकते हैं और एक अच्छे से बसा सकते हैं। पहला तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन, जो ऑयल कंपनीज है जिन्होंने उनसे तेल लेते, उनके पैसे लेके जो ट्रम्प इस पावर में आए हैं, तो वो उसको देखना चाहते हैं कि उनको भी उसको रिटर्न देना चाहते हैं। इसकी वजह से वो ईरान पे ये सारी अटैक करके, क्योंकि जब ईरान पे अटैक होगा यहाँ पे कुछ ऑयल और गैस कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, यहाँ से न जा पाएगा तेल, ना आ पाएगा, ना गैस निकल पाएगी, ना जा पाएगा। तो इंडिया को भी ना चाहते हुए भी अमेरिका से गैस और ऑयल परचेज करने पड़ेंगे और वहां से इंक्रीज करना पड़ेगा अपना गैस और ऑयल का परचेज। सेम वाइस वर्सा रशिया से भी इंक्रीज करना पड़ेगा। रशिया तो विन विन सिचुएशन में ही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया ऑब्वियसली सबसे पहले रशिया के पास ही भागा जाएगा, जो कि देखने को भी मिला। इंडिया ने तुरंत ही रशिया के साथ बैकडोर चैनल से बात करनी शुरू कर दी है। तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जो 150 डेज का जो टाइम है, ट्रम्प जो है इसको नलीफाई करना चाहते हैं। जितना ज्यादा लोग अगर इसके ऊपर सोचते, कंट्रीज इसके ऊपर बात करती, तो उससे क्या होता कि वो एक इससे कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल लेते इससे बचने का। तो ट्रम्प उसको नलीफाई करना चाहते हैं कि, और दिखाना चाहते हैं कि मैं एक बहुत ज्यादा सशक्त लीडर हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो वो दूसरों को मिनिमाइज करना चाहते हैं। बट उनको ये लगा कि इस अटैक में, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप तेल और ऑयल गैस परचेज कर रहा था, बट यूरोप के लिए भी अब एक 7% इस खाड़ी के देशों से उनके पास गैसेज आती है, जो कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यूरोप भी बात करने लगेगा। चौथी चीज जो है कि ट्रम्प का इस इलेक्शन में, जो मिड इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर के साथ टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, यहाँ पे भी उनको चैलेंज देखने को मिल रहा है उनके इनर कंट्री के अंदर, क्योंकि लोग उसको, बहुत ज्यादा महंगाई इंक्रीज हो चुकी है, जीडीपी अभी डाउन गई है 68% उनके इस थर्ड क्वार्टर में। और प्लस दूसरी चीज जो है कि उनके जो लो है, जो उनका टैक्सेस है, जो उनको करंट रेवेन्यू देना है बैंकों को, जो उन्होंने लोन ले रखे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। वो 1.8 ट्रिलियन के ऊपर जा चुके हैं जो उनको देने हैं हर ईयर। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका के लिए निकल के आ रहा है, जो इनकी इकोनॉमी को ज़्यादा हिट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो इनकी इनर पॉलिटिक्स है वो भी हिट कर रही है। तो ट्रम्प, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प इस युद्ध के बहाने भी एक इनर पॉलिटिक्स को भी चलाना चाहते हैं, जिससे कि लोग ट्रम्प के ऊपर विश्वास करें। बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो वहाँ की जनता है उन्होंने इसको नकार दिया है। तो शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा ट्रम्प अपने चाहतों को पूरा करने का एक प्लान बना के चल रहे हैं। वो एक बाय बैक टाइम लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़, वो ऑयल पार्टनर्स को खुश करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, वो इन चीज़ों को कम करके गाजा को बसाना चाहते हैं। मेरी प्रिडिक्शन यही कहती है। बाकी दोस्तों, आपको अगर मेरी ये प्रिडिक्शन सही लगती है या जो मैंने आपको बताया, आपको इसमें कुछ भी ट्रस्ट लगता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो और ऐसे मेरे प्रिडिक्शंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें सारे लोगों के बीच, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही उम्मीद है। मैं यहाँ पे बैठ के भी आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।